वैसे ही हम लोग कार में थे और हाईवे भैया, हाईवे जहाँ पे कोई शॉप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। और वहां पे एक हनुमान जी की कॉस्ट्यूम पहन के गदा लेके आदमी चला जा रहा है, चला जा रहा है। वो देख के मैं ऐसे जोर से, बच्चा नहीं ताली बजाता, हनुमान जी जा रहे हैं, हनुमान जी जा रहे हैं। मैं और पूरी फैमिली ऐसे चिल्लाने लगी कि हनुमान जी जा रहे हैं, हनुमान जी जा रहे हैं। और बाद में जब मैंने रियलाइज किया, मैं बोला वहां तो आसपास कुछ भी नहीं था। रामलीला की मंडली भी ऐसे कैसे जाएगी कि अकेले से हनुमान जी चले जा रहे हैं। और मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही, मैं क्या बोलूं, प्रभु बोलूं, क्या बोलूं मैं आपको। मैंने बोला राम जी। तो कहते हैं हाँ माते बोलिए। वहां से आवाज आई, हाँ माते बोलिए। मैंने बोला आप उज्जैन से कब तक वापस आएंगे। तो कहते हम तो महाकालेश्वर के दर्शन के लिए आए हैं, हम शाम तक वापस आ जाएंगे। और उन्होंने फोन काट दिया। और वो आवाज इतनी अद्भुत थी भैया, इतनी अद्भुत आवाज थी वो कि और ये होता है जब आप भाव से जुड़ते हैं ना प्रभु से, तो वो टॉक्सिक पीपल ऑटोमेटिक आपसे दूर होते जाएंगे। जो आपका बुरा करना चाहता है, अगर आप सच्चे हैं, अगर आपके कर्म अच्छे हैं और आप प्रभु से जुड़े हुए हो ना, तो अगर कोई बुरा भी करना चाहे ना, तो उसके कर्म ही उसे नहीं छोड़ेंगे। प्रभु की गदा पड़ती है, अवश्य पड़ती है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। नमस्कार भैया, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय प्रभु से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। मोस्ट वेलकम बहन। सबसे पहला सवाल ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मेरा पूरा नाम पल्लवी शिनॉय है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। ओके। और मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। ओके, बहुत अच्छा लगा जानकर और मोस्ट वेलकम बहन। हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए। आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के कौन से मोड़ पर उनकी पूजा भक्ति शुरू की, कौन से नित्य पाठ आप करते हैं, और साथ ही साथ आप अपने अनुभव को भी साझा कर सकते हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, या ऐसा कोई अनुभव जिससे आपका विश्वास और अटूट हो गया प्रभु के प्रति। तो शुरुआत की जर्नी के साथ आप अपने अनुभव को डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी भैया, पूजा पाठ का माहौल हमारे घर में शुरू से ही रहा है। क्योंकि मेरे दादाजी जो थे वो पंडिताई ही करते थे। और मेरी मम्मी भी काफी धार्मिक है, पापा भी धार्मिक है। तो हम लोग, जैसे हम महाराष्ट्रन फैमिली से हैं, तो हमारे यहाँ शुरू से ही गणपति, अथर्वशीर्ष, मारुति स्तोत्र, राम स्तुति, राम रक्षा स्तोत्र, ये सब कुछ बच्चों को सिखाया ही जाता है शुरुआत से। और शाम को ये नियम होता है कि ये बोलना होता है। तो भक्ति तो शुरू से ही थी। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तो फिर वही स्कूल कॉलेज माहौल ऐसा आता है। लेकिन जब मैं 9th में थी, तो 9th के बाद 10th 11th आपको सब्जेक्ट चूज करना होता है। तो मेरी मम्मी ने मुझे सजेस्ट किया कि अब तुम हनुमान चालीसा में से एक लाइन है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार, इसका आप 108 बार रोज माला करो। उन्होंने भी टीवी में देखा था कि ये विद्यार्थी के लिए अच्छा होता है, तो फिर मैंने वो करना शुरू किया। और बस फिर मैं कंटिन्यू करती गई, मतलब फिर हनुमान चालीसा भी बोलने लगी। और ये तो मेरा कंटिन्यू ही रहा जब तक मेरा एजुकेशन चल रहा था। सब कुछ स्मूथ रहा। बीच में ऐसा होता था, कभी होता था, कभी छूट जाता था। तो जब मेरी ये पूजा छूट जाती थी तो मेरे काम सारे गड़बड़ हो जाते थे, मतलब स्मूथ नहीं होती थी कोई भी चीज। मैंने नोटिस किया कि नहीं, जब मैं भगवान का नाम लेती हूँ, स्पेशली हनुमान जी का, तो मेरी चीजें स्मूथ रहती है। और जैसे ही कुछ मतलब छूट जाता है इन केस, तो फिर वो चीजें गड़बड़ होने लगती है। तो फिर मैंने ये चीज को नोटिस किया और मैंने फिर हनुमान जी को छोड़ा ही नहीं। मतलब तब से मैं हनुमान जी को पकड़ के ही बैठी थी, नहीं सारी चीजें आप स्मूथली कराते हैं, तो मैं उनकी भक्ति में हूँ शुरू से। लेकिन काइंड ऑफ अटैचमेंट नहीं था। मतलब उन्होंने मुझे दर्शन भी दिए, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया, क्योंकि विश्वास ही नहीं हो पाता है कि हमको दिख भी सकते हैं प्रभु। हम इतने है क्या, मतलब हमारी लायकी है इतनी कि हमको भगवान दर्शन देंगे। तो वो डाउट था। तो दिखे भी तो मैंने किसी को बताया नहीं। और कंटिन्यू रहा, मेरी पूजा पाठ तो कंटिन्यू ही थी।
मेरी शादी हुई, मेरे को बच्ची हुई, तो तब भी मेरा ये कंटिन्यू ही रहा पूजा पाठ। एजुकेशन बोल लो, जॉब बोल लो, कुछ भी बोलो, लेकिन मेरा पूजा पाठ कंटिन्यू रहा। अब सडनली क्या हुआ, कोविड के बाद जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते थे तो ऐसे न्यूज आती थी कि सर किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को कुछ हो गया, सडनली किसी को कुछ हो गया, तो वो न्यूज ना मेरे दिमाग में बैठने लगी और वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो गई। और मैं बस गाड़ी चलाते वक्त भी यही सोचती थी कि कहीं हस्बैंड के ऑफिस से फोन ना आ जाए, मैं ऑफिस में बैठी हूँ तो मुझे लग रहा है बच्ची के स्कूल से फोन ना आ जाए कि कुछ हो गया कुछ हो गया, और बस ऐसा बहुत अनईजी होता था, रात को नींद नहीं आती थी, ऐसा सब होने लगा। और ये मैंने काफी दिनों तक, मतलब मैं इस फियर में जी कि अरे कुछ हो जाएगा, ऐसा सब मुझे लगने लगा था। फिर सडनली एक दिन यूट्यूब, वैसे मैं सोशल मीडिया बहुत कम यूज करती हूँ, मेरा इंस्टा पे भी आईडी नहीं था, मैंने स्पेशली आपसे बात करने के लिए इंस्टा पे आईडी बनाया, और फेसबुक वगैरह भी मैं नहीं यूज करती, मैं यूट्यूब भी नहीं चलाती, बट पता नहीं क्या हुआ, तो मैंने एक दिन यूट्यूब ओपन किया, तो उसमें आपका वीडियो मुझे दिखा, उसमें एक दीदी बता रहे थे, वो मुंबई के थे, तो वो अपने अनुभव शेयर कर रहे थे कि उन्होंने कैसे वो भक्ति कर रहे हैं तो भगवान उनको दिखते हैं और उनको महसूस होते हैं। अच्छा, मैं भी भक्ति कर रही हूँ लेकिन मुझे विश्वास ही नहीं है, मतलब वो वीडियो देख के भी मुझे विश्वास नहीं हुआ कि अच्छा सच में ऐसा होता है, प्रभु दर्शन देते हैं, जबकि मुझे दे चुके थे, बट फिर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ। बट फिर क्या है कि आपके वीडियोस में एक अलग ही अट्रैक्शन है भैया, मतलब मैं तो सोशल मीडिया से दूर रहती हूँ लेकिन फिर भी मैं हर दिन आपका एक वीडियो देखने लगी, तो मुझ में भी पॉजिटिविटी आई, कुछ कुछ अनुभव देखे, फिर ना आपके अनुभव से ही ऐसा आया कि रात को ना राम जी का नाम लिखना चाहिए, पुस्तक में राम जी का नाम लिखूं मैं, तो मैंने वो प्रैक्टिस स्टार्ट करी। मैं सोने से पहले श्री राम श्री राम श्री राम एक पेज रोज लिखने लगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे इतनी अच्छी नींद आई उस दिन जब मैंने लिखना शुरू किया, तो मैंने बोला बस अब तो ये बहुत ही बढ़िया हो गया है, अपनी तो नींद आने लगी, टेंशन खत्म हो गई सारी। मतलब आपकी वीडियोस में चमत्कारी वीडियो है, हर वीडियोस के अनुभव से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और मैं बताऊं ये नींद ना आना, क्योंकि मेरा रूटीन बहुत, मतलब मेरा शेड्यूल बहुत टाइट रहता है, क्योंकि मैं सुबह मेरी बच्ची को स्कूल ड्रॉप करना, ये सब करना, फिर ऑफिस जाना, फिर मैं 8:30 बजे तो मैं घर आती हूँ रात को, फिर खाना बनाना, ये सब करना, और फिर बच्चे की पढ़ाई लिखाई ये सब, और उसके बाद तो मतलब मेरा इतना टाइट शेड्यूल होने के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं तो सोच रही थी पता नहीं मुझे क्या हो गया है, इंसोम्निया तो नहीं हो रहा है, नींद भी नहीं आ रही है, ऐसा सब विचार आने लगे, और वो भी विचार खत्म होते गए धीरे धीरे। अब देखिए मैंने राम जी की भक्ति करना शुरू कर दी, हनुमान जी की तो मैं शुरू से कर रही थी। अब एक दिन क्या हुआ कि सपने में मतलब आपकी वीडियोस के थ्रू पता पड़ा कि हनुमान जी से कांटेक्ट स्टैब्लिश करना है आपको, उनको कुछ मानना पड़ेगा, या तो भाई मानिए, पिता मानिए, बेटा मानिए, तो कुछ उन्हें मानना पड़ेगा। तो मैंने बहुत सोचा कि मैं क्या मानूं प्रभु को, तो मेरे मन में विचार आया कि मैं उनको अपना बेटा मान लेती हूँ। तो मैंने मन में उनको बेटा माना कि आज से मैं आपको अपना बेटा मानती हूँ। तो मैंने फिर डिक्लेयर किया मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी के सामने, मेरी बेटी 7 साल की है, तो उसके सामने मैंने बोला कि हनुमान जी को मैंने अपना बेटा माना है, तो वो एकदम तबाक से बोली, तो मेरे तो भाई हुए ना, मैंने बोला हाँ तुम्हारे भाई हुए। तो ये कितनी अच्छी बात है कि मुझे तो इस मतलब इतने दिनों बाद पता पड़ रहा है कि मैं उन्हें कुछ मान लूं, और उसको तो इतनी छोटी उम्र में ही पता पड़ गया, तो अब उसका लाइफ जो है वो काफी स्मूथ रहेगा। तो ये हुआ, मैंने उनको बेटा माना, और फिर मैंने उसी रात को उनको बोला कि अगर आप मुझे स्वीकार कर रहे हैं कि मैं आपको एज अ बेटा मानूं, तो आप मुझे भी संकेत दीजिएगा, जैसा मैंने आपके वीडियो में देखा कि भक्त बात करते हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि हम प्रभु से ऐसे बात कर सकते हैं। इतने अल्ट्रा मॉडर्न सोसाइटी में रहते हैं, इतने प्रैक्टिकल है लोग कि ये सब किसी को अगर बताओ भी ना तो शायद कोई मजाक बनाए, बट आपके वीडियोस में बहुत अच्छी बात है भैया कि हर आदमी मतलब बहुत कॉन्फिडेंट होकर बोलता है कि हाँ मैंने प्रभु के दर्शन किए, प्रभु की कृपा है मुझ पे। तो ये बात ना मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैंने देखे भी इफेक्ट्स कि हाँ मुझे इसका मुझे भी प्रमाण मिला इस बात का कि जब से मैंने राम जी का नाम लिखना शुरू किया मुझे नींद आने लगी, मेरा डर भाग गया जी। फिर वो रात को मैंने डिक्लेयर किया, सब बातचीत हमारी हुई, और मैंने उनको बोला कि अगर आपने स्वीकार किया हो तो आप भी मुझे दर्शन दीजिएगा या कुछ क्लू दीजिएगा कि आपने मुझे स्वीकार किया। तो बस फिर उसी रात को मुझे सपना दिखा, सपने में मुझे दिखा कि मुझे बेटा हुआ है और वो बेटे की पूंछ है। तो वो मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूं आपको, मेरे हस्बैंड भी है उस सपने में, मैं भी हूँ उस सपने में,
और मेरे हाथ में छोटा सा नन्हा सा न्यूबॉर्न बेबी है और उसकी पूंछ है। तो ये मतलब सपने में ही मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ। मैं मेरे हस्बैंड को देख रही हूँ, आप देख पूंछ है? तो वो भी बोल रहे हाँ पूंछ है। और वो सपना टूट गया और मैं सुबह उठी अपने काम में लग गई। फिर भी मेरी बत्ती नहीं जली कि मुझे सपना दिखा है कि कुछ हुआ। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला मुझे ना ऐसा सपना दिखा, एक बच्चा दिखा और उसकी पूंछ है। फिर भी मुझे ये नहीं क्लू आया। नहीं, प्रभु से बोला था कि आप मुझे क्लू दो कि आपने मुझे स्वीकार किया। जी। फिर दिन भर मैंने खूब सोचा और फिर मेरे को एकदम क्लिक हुआ कि अपन ने ही तो बोला था कि आप बताओ मुझे। तो उन्होंने आके बताया। तो भैया ये मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। मतलब आपकी वीडियोस देखने के बाद जो मेरी लाइफ में अनुभव हुए हैं भक्ति के, वो मेरे लिए खजाने से कम नहीं है। क्योंकि जब भी मूड खराब होता है तो मैं वो सपना याद कर लेती हूँ, तो मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि मतलब हम तो कुछ भी नहीं है ना, तो हम उस लेवल की भक्ति करते हैं। फिर भी प्रभु ने हमें दर्शन दिए और स्वीकार किया कि हाँ जो भी आप मान रहे हो मैं उसमें अग्री हूँ, आपकी पूजा पाठ ठीक है। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ कि हम लोग, फिर मेरे हस्बैंड बोला कि अब ना अपन रात को भी राम स्तुति हनुमान चालीसा बोल के सोया करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है। और मेरा लिखना तो कंटिन्यू ही था, मैं लिखना शुरू मेरा था ही कंटिन्यू। तो अब रात को सोते वक्त राम स्तुति हनुमान चालीसा और वो मेरा 1 पेज श्री राम जी का नाम लिखना, ये मेरा कंटिन्यू। अब वो मैंने लिखा, सब हुआ। फिर मैंने प्रभु से बोला प्रभु हम जो ये भक्ति कर रहे हैं ये ठीक तो है ना, तो इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, या आप और गाइड करो कि हम क्या कर सकते हैं। तो दूसरे दिन मतलब ये सपने मुझे 3 दिन लगातार दिखे हैं भैया। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं खुद को कितना, मतलब मैं तो खजाना ही मिल गया मुझे तो एक तरीके से। फिर दूसरा दिन फिर मैं मतलब सो गए हम लोग और मुझे फिर प्रभु दिखे सपने में। मुझे प्रभु का मुख दिखा। हमारे यहाँ पे चिड़ियाघर के सामने एक मंदिर है, हनुमान जी का काफी प्रसिद्ध मंदिर है। वहां पे उनका सिर्फ मुख है। तो वो मंदिर में मैं 4 साल उसी रास्ते से ऑफिस जाती थी, हनुमान चालीसा गाते गाते और ऐसे करते हुए, लेकिन कभी दर्शन नहीं कर पाई थी क्योंकि टाइम ही ऐसा होता था कि बच्ची को लेने जाना है मम्मी के यहाँ से, फिर उसको घर लेके जाना है। तो मैं रश में ही रहती थी, तो मैं सिर्फ ऐसे सिर झुका के। और जब से आपकी भक्ति चैनल वगैरह देखे तो मैंने बोला नहीं वो मंदिर जाना है। तो हम गए उस मंदिर में, हमने दर्शन किए। मैंने पहली बार वो मंदिर अंदर से देखा, जबकि मैं इंदौर में पली बड़ी, पैदा भी मैं इंदौर में ही हुई हूँ, लेकिन मैं उस मंदिर में कभी नहीं गए जा पाई। बट आपका चैनल देख के जब भक्ति का मार्ग समझ में आया कि हाँ इस तरीके से करना चाहिए, तो फिर मैं अपने हस्बैंड को लेके वो मंदिर गई। फिर मैंने पहली बार वो मंदिर अंदर से देखा, तो वही मंदिर उस दिन मेरे सपने में आया और उसमें भगवान जी का बहुत ही सुंदर सा मुख है और मुझे उनके मुख के दर्शन हुए बहुत क्लियरली। इतने सुंदर प्रभु, इतने सुंदर, उनकी आंखें बड़ी बड़ी, इतनी सुंदर, और ना प्रसन्न मुद्रा में मुझे ऐसा करना है, जय श्री राम, जय श्री राम। तो बार मैंने उनके मुख से जय श्री राम सुना भैया, और वो आवाज तो अद्भुत आवाज, वो आवाज आप मतलब इंसान के मुंह से तो संभव ही नहीं है। वो आवाज मैंने सुनी, जय श्री राम 2 बार उन्होंने बोला और उन्होंने ऐसा अप्रूवल दिया कि हाँ जो भक्ति कर रहे हो वो बढ़िया। तो बस फिर सपना टूट गया मेरा। फिर मैंने मेरे हस्बैंड गौरव को बताया कि ऐसा दिखा मुझे तो अच्छा वो थोड़े प्रैक्टिकल, हाँ हाँ बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं चलने दो। तो मुझे तो बड़ा आनंद आया कि चलो भाई 2 दिन अपने को लगातार प्रभु ने दर्शन दिए। फिर यही हमारा चालू रूटीन, सुबह उठने के बाद बढ़िया रूटीन सेट हो गया है। आपका चैनल देख के इतनी बढ़िया भक्ति आ गई है ना कि अब श्री राम जी का नाम लेती हूँ, हनुमान चालीसा बोलती हूँ, अपने कुछ पाठ करती हूँ, उनकी आरती करती हूँ और फिर अपना ऑफिस चली जाती हूँ। आने के बाद सोने से पहले हम फिर भगवान का नाम लेते हैं और राम जी का नाम लेके हम दिन समाप्त करते हैं। अब तीसरा दिन आया। तीसरे दिन फिर मुझे सपने में प्रभु नहीं दिखे, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड सोफे पे बैठे हैं और मुझे ऐसा दिख रहा है कि हम 3D मूवी देख रहे हैं जिसमें एक पंछी उड़ता हुआ जा रहा है और मैं गौरव बोला हम उड़ रहे हैं, हम उड़ रहे हैं, हम उड़ रहे हैं। तो बोले क्या हम उड़ रहे हैं, देखो मैं चील देख पा रही हूँ, चील की आंखें मुझे क्लियरली दिखी, एक उड़ता हुआ फाइटर जेट मुझे बहुत आराम से दिखा। फिर मैंने सपने में मुझे क्लिक हुआ कि भगवान जी के साथ हम उड़ रहे हैं और उन्होंने अच्छे से राउंड घुमाया, हम दोनों को बढ़िया उड़ाया और है ना 10-15 माले की बिल्डिंग पे ले जाके खड़ा कर दिया और मेरा सपना टूट गया। फिर लगातार 3 दिन भगवान ने मुझे इतने प्यारे दर्शन दिए, तीनों अनुभव। ये अनुभव मुझे सच में आपको बताने थे जयेश भैया, जैसे कि आप मैंने देखा है कि आपकी वीडियो में लोग बोलते हैं
कि वो घर में काम करते करते भी मन में आपसे बात करते हैं। तो यही सीन मेरे साथ भी था। जब आपके चैनल देखे, आपके भक्तों के अनुभव देखे, तो मेरे मन में भी था कि मैं भी बताऊंगी कि मुझे आपकी चैनल के बाद से ये अनुभव हुआ, आपकी चैनल के बाद से जय भैया, मतलब मन में जय भैया से हम बातें कर रहे हैं। ओहो! तो मेरे को तो ऐसा लगता है आपको दिन रात हिचकियां भी आती होगी कि इतने इतने भक्त हैं प्रभु के, और वो भी चाह ही रहे होंगे कि कहीं ना कहीं आके आपसे अनुभव साझा करें। तो ये तीन। अब उसके बाद फिर मैंने आपके वीडियो में एक अंकल का वीडियो देखा था जो बैंक बैंक में थे, और जो राम जी का उन्होंने 1 लाख बार नाम लिया था, राम जी का उन्होंने सवा लाख बार लिया सवा था। सवा लाख बार नाम लिया था प्रभु का उन्होंने। तो फिर वो भी मुझे आइडिया बड़ा अच्छा लगा। मैं बोला ये तो मैं भी कर सकती हूँ, मुझे भी करना है। बट उस टाइम मेरे पास कुछ मांगने के लिए नहीं था। तो मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मैंने बोला 1 लाख बार मैं नाम सिर्फ आपके लिए लूंगी, मतलब मैं आपके लिए करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ और फिर देखते हैं। तो मैंने शुरुआत की। तो बस मैं दिन में जितनी माला मेरे से हो पाती थी, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ तो उतना टाइम का थोड़ा रहता है, बट जैसे सैटरडे मुझे टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा ज्यादा ज्यादा कर लेती थी। ओके। और ऐसे करके मैंने 1 लाख किया। अब वो तो राम नाम की तो प्रीति ऐसी है कि यस। बस वो तो छूटे ना छूटे। अब तो ऐसा है कि भैया मरते दम तक 11 बार हर हर दिन में करती हूँ। 11 माला में राम जी की करती हूँ। 108 ओके। जो माला होती है वो मैं 11 बार करती हूँ। राइट। 3 बार हनुमान चालीसा बोलती हूँ, उसके पहले 3 बार राम स्तुति बोलती हूँ, और फिर मैं अपना काम शुरू करती हूँ। ये मेरा अब रूटीन सेट हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर आपकी और वीडियोस देखे। फिर वीडियो में मुझे दिखा कि लोग सुंदरकांड का भी पाठ करते हैं। मैंने कभी सुंदरकांड का पाठ किया नहीं, ना मैंने कभी अटेंड भी नहीं किया। कहीं जैसे होते हैं ना सुंदरकांड, ड्यू टू बिजी शेड्यूल मैं नहीं अटेंड कर पाई कभी। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, अब तो मैं सुंदरकांड का भी पाठ करके देखती हूँ। तो पहले दिन मैं शनिवार को मुझे छुट्टी होती है, तो मैंने बोला इसका जितना हम उपयोग कर सकते, शनिवार भी भगवान का ही दिन है, जितना हम यूटिलाइज कर सके उतना करेंगे। तो मैंने सुंदरकांड का भी पाठ किया। पहला दिन तो मुझे काफी समय लगा, क्योंकि शब्द पढ़ने में इसमें। राइट। फिर मैंने सोचा भगवान की सोच रही हूँ क्या बोर कर रही है बैठ के। तो नेक्स्ट संडे जब आया तो मैंने यूट्यूब के साथ में बोलना शुरू किया, मतलब फ्लुएंसी भी बनेगी अपनी। यस। तो आज तो ये ऐसी है कि बढ़िया फ्लुएंसी आ गई है, मैं अच्छे से पढ़ लेती हूँ। क्या और बात मैं हर शनिवार में सुंदरकांड का भी पाठ करने लगी हूँ। तो अब आप सोचिए, आपकी चैनल देख के मैंने है। इतनी राइट। भक्ति जागी है। और उसका प्रमाण, मतलब उसका मुझे प्रभु ने दिया भी है, मतलब क्लू भी दिया कि हाँ तुम सही ट्रैक पे हो, बढ़िया चल रहा है, चलने दो। मैं तो इतना ही कहूंगा बहन कि कराने वाले प्रभु बैठे हैं। हम तो मात्र जी निमित्त हैं, दास के दास है, जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा चाहते हैं। कराने वाले वे हैं, और वो दिख रहा है आपके उत्साह से कि आपने भक्ति को जब अपनाया आपके जीवन में, जैसे आप आगे बढ़ते गए, वो चमक दिख रही है, भक्ति की चमक है, वो उत्साह है। तो ये जी बहुत बड़ा परिवर्तन दिख रहा है आपके अंदर, और कहीं ना कहीं भक्त एक दूसरे के अनुभव देखकर इंस्पायर हो रहे हैं। जैसे आपने किसी का अनुभव देखा, वैसे जब आपका अनुभव आएगा यूट्यूब पर, तब कहीं ना कहीं कोई दुखी भक्त आपका वीडियो देखकर इंस्पायर होगा। और जिस तरह से आपकी जर्नी रही है, जैसे हनुमान जी की भक्ति तो आप पहले से करते थे, जैसे आपकी मम्मी ने आपको माला करने कहा, प्लस आपके अंदर एक अजीब सा डर था कोरोना के समय में, वो भी दूर हुआ। और जो हनुमान जी की भक्ति करता है, ये काफी भक्तों ने अनुभव किया होगा, मैंने भी अनुभव किया है, जो हनुमान जी की भक्ति करता है, राम नाम उसे खुद ब खुद प्रिय लगने लगता है। तो आपने हनुमान जी की भक्ति के साथ राम नाम लिखना शुरू किया, वो ऑटोमेटिक इंस्पिरेशन मिली। फिर आपने राम स्तुति करना शुरू किया नित्य। और फिर कहीं ना कहीं देखिए प्रभु ने आपको इंस्पिरेशन दी, उस जो आए थे, जो भक्त आए थे, 1.25 लाख राम नाम, क्योंकि कई भक्तों ने उस वीडियो को देखने के बाद राम नाम के जो संकल्प है वो लेने शुरू किए, तो आपने भी लिया। तो देखिए कहीं ना कहीं हनुमान जी की भक्ति के साथ आपको राम जी की भक्ति और वो राम नाम खुद ब खुद प्रिय लगने लगा। तो ये कई भक्तों के साथ हुआ है। थैंक यू वेरी मच। और एक बात शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि कई लोग मुझसे पूछते थे, राम नाम संकल्प के बारे में बात हुई, कोई 1 लाख, जैसे आपने 1 लाख बार राम नाम का संकल्प लिया, कोई 1.25 लाख, तो ऑब्वियसली कई बार वो एक दिन में संभव नहीं हो पाता। तो कई लोग जी कहते हैं कि इसे कैसे काउंट करे, क्या करे, तो कोई 5 दिन में पूरा करता है, कोई 7 दिन में, कोई एक दिन में भी करता है, ऐसा नहीं है, कोई 10 दिन में। तो आपको समझो कि अगर आप 5 दिन में पूरा करना चाहते हैं 1 लाख राम नाम जाप, तो आप जैसे माला करते हैं 108 मणके की हम, तो उससे डिवाइड करके डेली उतनी माला आप कर सकते हैं। जैसे आप 7 दिन में कंप्लीट करें, 5 दिन में, या एक दिन में, वो आप पर निर्भर करता है। जैसे आपके पास समय की अनुकूलता है, आप वो हिसाब से उस माला को डिवाइड करके कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच, आपने इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमसे शेयर किए।
और इतने जुड़े हैं हमारे वीडियो से, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्लीज़ कंटिन्यू, और भी कोई अनुभव तो आप शेयर कर सकते हैं। फिर आप ही की चैनल के थ्रू मैंने देखा कि लोग संकल्प लेते हैं हनुमान चालीसा का 7 बार, 11 बार, 21 बार। हुँ, तो उस वक्त ऐसे हुआ, प्रभु की दया से मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था कि मैं मांगू, मतलब ऐसा मांगने की ऐसी कोई मन्नत नहीं थी कि कुछ मांगना है, लेकिन हाँ एक जगह मेरा कुछ अमाउंट अटका हुआ था, तो उसके लिए ना मैंने प्रभु से पहले ही चिट्ठी डाल के पूछा था, तो उन्होंने मना कर दिया था कि ओके, नहीं मिलेगा। तो मैं सोचा मैं फिर संकल्प लेती हूँ, देखते हैं क्या होता है। पर मैंने उनको बोला कि प्रभु आपको जैसा आपके ऊपर है, आपको दिलाना है तो ठीक है, नहीं दिलाएंगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे ना ये संकल्प का अनुभव करना है, ये संकल्प में क्या मतलब है, मतलब इसकी भी भक्ति मैं करके देखूं। तो मैंने 7 दिन का संकल्प लिया। मैं सुबह 6 बजे उठ के बढ़िया तैयार वगैरह होके और हुँ, प्रभु का 7 बार करके अपना जो भी है वो रूटीन फॉलो करने लगी 7 दिन तक। हुँ, हुँ, तो उस दौरान भी ना मुझे इतने बढ़िया बढ़िया सपने आए हैं, और उस दौरान भी मैं ऐसे ऐसे मंदिरों में गई हूँ जिनके सामने से मैं रोज जाती हूँ, लेकिन मैं जा नहीं पाती थी। ओह! ऑफिस के रास्ते में, ऑफिस के रास्ते में ऑब्वियसली मेरा सुबह ऑफिस जाना होता है, तो जितने भी रास्ते में मंदिर है, रुक रुक के हर मंदिर में माथा टेक के एक बार हनुमान चालीसा पढ़ के, मतलब 7 दिनों के अनुभव इतने बढ़िया रहे हैं। फिर एक दिन मुझे सपना आया, मैं क्या करती थी, आते वक्त रोज प्रभु के लिए हुँ, मोगरे की माला लेके आती थी, ओके, कि मैं संकल्प वाले 7 डेज में उनको मोगरे की माला चढ़ाती थी। तो मुझे सपना आया एक दिन कि मैंने मोगरे की माला प्रभु को चढ़ाई है, और एक कोई व्यक्ति है, ट्रबल क्रिएटर सॉर्ट ऑफ, और वो मुझे सपने में दिख रहे हैं, उनके साथ 2-3 लोग और हैं जो भी इसी टाइप के हैं, ट्रबल क्रिएटर है, राइट, और वो कह रहे हैं सपने में हुँ, कि इसकी ये माला निकाल दो, ओह! प्रभु के ऊपर से माला निकाल दो मोगरे की। हुँ, तो मैं सब मुझे इतना गुस्सा आया कि आप मेरे भगवान को हाथ कैसे लगा सकते हो। मैंने सपने में उनको पकड़ के 2 बार पटक दिया जोर से, ओह हो! 2 बार पटक दिया मैंने जोर से, और बस पटक दिया तो उनकी आवाज ही बंद हो गई। फिर मैं उठ गई, घबरा के उठी, मैं कि मेरे को ऐसा सपना क्यों दिखा, कि मेरे भक्ति के आड़े कोई आ रहा है, और मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उनको उठा के पटक दिया। तो मैंने मेरी मम्मी को फोन लगा के बताया, कि मैंने कहा मम्मी मुझे तो ऐसा सपना दिखा कि मैंने किसी को उठा के पटक दिया 2 बार, हुँ, और 2 बार। तो मम्मी बोलती वैसे भी तेरा गुस्सा तो ऐसे ही है कि तू किसी को भी उठा के पटक देगी। फिर मैंने कहा हाँ चलो ठीक है यार, होता होगा, वो दिखा होगा कुछ। तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है, हो गया मेरा 7 दिन का संकल्प हो गया, जैसा प्रभु ने बोला था कि तेको नहीं मिलेगा, तो वो नहीं मिला मुझे अमाउंट, बट मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट मुझे तो अनुभव लेना था कि 7 दिन का संकल्प का कैसा अनुभव रहता है। बट उसके अलावा भी प्रभु ने मुझे इतनी अच्छी अच्छी चीजें दी हैं उस संकल्प के दौरान, कि वो तो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। अच्छा, कुछ दिन बाद अनुभव हुआ कि हुँ, वाकई में सामने वाले को 2 बार पटकी मिली, और एक्सीडेंट हुआ 2 बार। ओह! तो वो था कि वो दिखा रहे थे कि तेरी भक्ति के मार्ग में कोई नहीं आएगा, ओह! चलने दे तू, तो तेरा बढ़िया चल रहे थे ये काम। और ये होता है जब आप भाव से जुड़ते हैं ना प्रभु से, तो वो टॉक्सिक जी। पीपल ऑटोमैटिक आपसे दूर होते जाएँगे। जो आपका बुरा करना चाहता है, अगर आप सच्चे हैं, अगर आपके कर्म अच्छे हैं और आप प्रभु से जुड़े हुए हो ना, तो अगर कोई बुरा भी करना चाहे ना, तो उसके कर्म ही उसे नहीं छोड़ेंगे। प्रभु की गदा पड़ती है, अवश्य पड़ती है, क्योंकि प्रभु अपने देखिए, हम प्रभु की छत्र छाया में हैं। जैसे एक माता-पिता अपनी संतान का कितना ख्याल रखते हैं, दुलार करते हैं, प्यार करते हैं, तो प्रभु भी अपने भक्त को इतना प्यार और दुलार करते हैं। इसमें ये नहीं देखा जाता कि ये स्त्री है, पुरुष है, हम तो उन्हीं के अंश हैं। स्त्री पुरुष तो हम पोशाक, जो शरीर हो वो पोशाक पहनी हुई, बाकी तो अंश तो प्रभु के ही हैं। तो हमें बहुत प्यार करते हैं, और हमारे हमारे रास्ते के बीच में अगर कोई आता है जो हमें तकलीफ, जैसे आपने कहा ना ट्रबल मेकिंग पीपल, तो वैसे कोई आता है तो प्रभु अवश्य उन्हें, और वो संकेत दिया भी आपको, क्योंकि आप जुड़े हुए हो। और एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे आपके अनुभव में, जब से मैं आपको देख रहा हूँ, आपका एक्साइटमेंट लेवल, मतलब मैं क्या बोल दूं प्रभु के बारे में, क्या महिमा का गुणगान करूं, वो कैसे आता है जब आप भाव से जुड़ते हो। क्योंकि आप भाग्यशाली हैं कि इस तरह की भक्ति आप भाव से जुड़कर आपने उन्हें पुत्र स्वरूप माना, और आप उस तरह को भाव से देख रहे हैं। प्लस वो मोमेंट तो घूसबम्स वाला था जब आपको सपने में संकेत मिले कि आपको बेटा हुआ है और उनकी पूछ है। तो देखिए, कहीं न कहीं प्रभु ने वो एक्सेप्ट किया कि नहीं, तो मुझे इस रूप में भज सकते हो। कोई बड़े भाई का स्वरूप भजता है, कोई गुरु स्वरूप, कोई सखा स्वरूप, कोई बेटे स्वरूप। सिर्फ हम उन्हें पति स्वरूप नहीं मान सकते, क्योंकि वे बाल ब्रह्मचारी हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण को महिला भक्त पति स्वरूप एक बार पूछती हैं, तो वैसे हनुमान जी को नहीं, बाकी आप उन्हें जिस स्वरूप में जैसे आपने भजा, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और दिन ब दिन वो संकेत मिल रहे हैं आपको। तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझिए। और एक, जैसे मैंने कहा, एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि निष्कपट भक्ति है आपकी, इनोसेंस है आपकी भक्ति में, कि आप कोई बड़ा, जैसे कोई अनुष्ठान ऐसा नहीं है कि भाई कोई बड़े हवन कर रहे हो, बस आप जुड़े हो,
आप जो भी पाठ कर रहे हो, आप उन्हें समर्पित कर रहे हो, राम नाम समर्पित कर रहे हो, चालीसा समर्पित कर रहे हो और निस्वार्थ भाव से कर रहे हो। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ मांगना है तो मैंने राम नाम का संकल्प लिया। नहीं, मुझे वो अटैचमेंट, वो एक चित्त भक्ति है ना, उसके लिए आप संकल्प ले रहे हो। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा आपके अनुभव। और भी कोई अनुभव हो तो प्लीज शेयर करें। हाँ भैया, उसके बाद फिर मैंने आप ही के चैनल से कष्टभंजन देव जी का सुना, सारंगपुर का। यस। तो अभी क्या हुआ था बीच में, मुझे ना मथुरा वृंदावन भी जाने की बहुत इच्छा थी, बट मेरा प्लान नहीं बना, मेरे हस्बैंड का उनके फ्रेंड के साथ प्लान बन गया। तो मेरे को काफी वो लगा कि मैं नहीं जा पाई, क्योंकि मेरी बच्ची की एग्जाम थी, तो इसलिए मैं नहीं जा पाई। तो मेरे हस्बैंड गए। तो उसके पहले, मतलब ये जो जर्नी उनकी स्टार्ट हुई, उसके पहले उनको भी ऑफिस में कुछ इशू आया। तो आ, बस वही कुछ ना कुछ होता है, फिर चलता है, वो तो प्राइवेट जॉब्स हैं, तो जॉब में तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा था, तो मैंने उनको बोला, मैं आपको कब से बोल रही हूँ कि आप हनुमान जी की शरण में जाओ, आप मेरी बातें नहीं मानते हो। बोला अब ये सब रोना गाना छोड़ के ना सीधे हनुमान जी की शरण में जाओ और हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर दो। तो उन्होंने भी भक्ति स्टार्ट करी। 1-2 महीने हुए होंगे, तीसरा महीना चल रहा था और मथुरा वृंदावन जाने का उनका प्लान बन गया। वो भी भक्ति में है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल पूजा पाठ नियमित है, सब चलता है। लेकिन वो एक जो चुड़ाव वाली बात है ना, जो मेरे साथ भी नहीं थी, जो आपके वीडियोस देखने के बाद ही आई, वही वाली बात है कि हम बस ओवर प्रैक्टिकल है, चल रहा है, हाथ जोड़ रहे हैं और जा रहे हैं इस टाइप से। तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने भी शुरू की भक्ति। अब वो चमत्कार उनको भी दिखने लगे, फिर आपकी वीडियोस भी मैं उनको दिखाती, ये देखो ये देखो, ये भक्त के साथ ऐसा अनुभव हुआ, ये देखो ये भक्त के साथ वैसा अनुभव हुआ। अब उनको भी बड़ा इंटरेस्ट आने लगा, वो भी मन, मतलब वैसे तो वो मुझसे ज्यादा मन से प्रार्थना करते हैं, पूजा भक्ति करते हैं, मेरा तो भी ध्यान इधर उधर रहता है, लेकिन वो एक चित्त हो गए तो फिर वो उसी में लगे रहते हैं। तो अब ये हुआ, फिर मथुरा वृंदावन जाने का प्लान बना। तो आप सोचिए भैया, मथुरा वृंदावन, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी और खाटू श्याम जी, 4 दिन में वो पूरा घूम और बढ़िया टूर करके आए। क्या बात, क्या बात। मतलब मैं 14 साल की उम्र से भक्ति कर रही हूँ, मेरे को नहीं बुलाया और उनको 3 महीने में सारे दर्शन करा दिए। तो ना मुझे उस बात पे थोड़ा सा बुरा भी लगता था, मैं रोई भी कि मेरे को क्यों नहीं बुलाया, आपको तो सारे भगवानों के दर्शन क्यों हुए, मुझे नहीं कराए। तो फिर मैंने जब वो सारंगपुर का आपके मुंह से सुना, तो मैं बोला नहीं, अब तो मैं जाऊंगी जाऊंगी, मुझे भी जाना है सारंगपुर। मैं पीछे ही पड़ गई, मतलब मुझे भी चलना है। तो फिर हम सारंगपुर का ट्रिप हमने किया प्लान। फिर हम सारंगपुर के लिए यहाँ से मैं, मेरे मम्मी पापा, हस्बैंड और मेरी बेटी, हम 5 लोग गए। तो रास्ते में जाते वक्त की मैं आपको बात बताती हूँ भैया, कि मतलब वो वेलकम कर रहे थे। इसके पहले भी आपके यहाँ से एक अनुभव आया था, उसमें भी प्रभु ने वो भक्त को इतना अच्छा वेलकम किया, वो अपने बच्चों के साथ वहां चली गई थी। वैसे ही हम लोग कार में थे और हाईवे भैया, हाईवे जहाँ पे कोई शॉप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, और वहां पे एक हनुमान जी की कॉस्ट्यूम पहन के गदा लेके आदमी चला जा रहा है, चला जा रहा है। वो देख के मैं ऐसे जोर से, बच्चा नहीं ताली बजाता, हनुमान जी जा रहे हैं, हनुमान जी जा रहे हैं, मैं और पूरी फैमिली ऐसे चिल्लाने लगी कि हनुमान जी जा रहे हैं, हनुमान जी जा रहे हैं। और बाद में जब मैंने रियलाइज किया, मैं बोला वहां तो आसपास कुछ भी नहीं था, रामलीला की मंडली भी ऐसे कैसे जाएगी कि अकेले से हनुमान जी चले जा रहे हैं। तो वो उन्होंने मतलब फिर से साक्षात एक प्रमाण दिया कि आप आओ, आप मोस्ट वेलकम हो, आओ आओ, मेरी दर्शन करने के लिए आपको मैं अनुमति देता हूँ। तो ये भैया जाते वक्त भी हमें दिखे, और वहां पे भी अनुभव, मेरा तो अनुभव सादा नहीं था, क्योंकि मम्मी पापा बच्ची थी, तो साथ में हम लोगों ने वहाँ आरती आरती तो क्या सुंदर आरती होती है उनकी, और क्या सुंदर है वहाँ, बहुत बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है वहाँ की। तो मेरे हस्बैंड ना दूसरे दिन अंदर जो लाइन में लग के अंदर गए, तो वो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने फिर प्रभु से थोड़ी जिद की कि मैं ना लाइन में नहीं लगूंगा बार बार, अब मुझे ना आपको एक टक देखना है, अब आप कुछ करो कि मैं लाइन में ना लगूं। तो वो आगे ही खड़े थे और वो पट बंद हो जाते ना, कुछ कुछ देर के लिए पट बंद हो जाते हैं। तो वो अंदर ही थे और पट बंद हो गए, तो लोग फिर लाइन में लगते हैं। तो वो अंदर ही थे, उन्होंने 10-12 बार, जितनी बार हो सकता है हनुमान चालीसा बोली, उनके सामने ही बैठे रहे, उनको बहुत अच्छे से निहारते रहे। तो उनका वो अनुभव वहां का बहुत ही बढ़िया था। उन्होंने प्रभु के दर्शन किए बहुत अच्छे से, हनुमान चालीसा बोली, और फिर हम लोग ढूंढने लगे कहाँ गए, दिख ही नहीं रहे, इतनी देर हो गई। तो बोले मैं तो भगवान के सामने जम के बैठ गया
और मैंने बढ़िया हनुमान चालीसा बोली और मैंने प्रभु को बोल दिया था मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, मैं लाइन में नहीं लगूंगा, मेरे को तो आपके दर्शन करना। तो ये उनके भी अनुभव थे, थोड़ी सी भक्ति करी और उनको भी इतने मंदिरों के दर्शन करा दिए प्रभु ने। और उसके बाद जो समस्याएं भी थी वो भी ट्रैक पे आने लगी हैं, थोड़ा बहुत चलता है तो वो भी भगवान को बोल के जाते हैं तो सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है। कष्टभंजन हनुमान जी के दरबार की महिमा ही अलग है बहन। वहाँ की ऊर्जा, वहाँ की वाइब्रेशन, स्पेशली आपने कहा कि आरती में जब वो नाद बजते हैं ना, सारे भक्त बैठ जाते हैं और वो जय कपि बलवंता, जय कपि बलवंता, एक आप खुद महसूस करोगे प्रभु है आंखों के सामने। मतलब आप उनकी उपस्थिति को मतलब वो आपको वाइब्रेशंस फील होगी कि नहीं, वो एक साथ सब राम नाम की धुन करते हैं, एक साथ सारे भक्तजन मिलकर एक हनुमान चालीसा बोलते हैं और फिर आरती शुरू होती है, फिर नीति प्रवीण स्तोत्र बजता है। तो वो एक अलग ही लेवल की, और आप भाग्यशाली हैं, स्पेशली आपके पति जो बार बार उन्हें वो सौभाग्य मिला एक टक दर्शन करने का, क्योंकि कई बार भीड़ ज्यादा होती है तो हमें नेक्स्ट नेक्स्ट करके कि चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो और वहां पे आप उनकी प्रभु की मूर्त को निहारेंगे ना तो आपको लगेगा नहीं यार, एक अलग ही तेज, एक अलग ही तेज आप फील करोगे कि साक्षात आपको लगेगा कि नहीं प्रभु है और सारे भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं कि आओ आओ नेक्स्ट नेक्स्ट करके। तो ये एक अलग ही लेवल का अनुभव, और वो कराते हैं, वो अंदर से हमारे अंदर है ना एक सिक्योरनेस फील होगी कि नहीं कोई तो है, तुम रक्षक का हूं को डरना। जब वे साथ है ना तो मुझे कोई टेंशन नहीं। एक होता है कि कोई है, मैं किसी की निगरानी में हूँ, कोई मुझे देख रहा है और मुझे अभी कोई फिक्र नहीं। जब वे है ना मेरे साथ तो मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे बस अच्छे कर्म करने हैं, धीरज रखना है, बाकी सब मेरे बालाजी महाराज संभाल लेंगे। और मान लेंगे। आप सोचिए कि आपके पति की भक्ति, इसलिए मैं कहता हूँ ना हनुमान जी कलयुग के सबसे जागृत देव क्यों है, वे आपकी थोड़ी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाएंगे। और उन्होंने उन्होंने उनको ऐसा सौभाग्य दिया कि वे बड़े बड़े तीर्थ स्थानों में जाकर, मतलब देखिए ये होता है कई बार वो मीठी जेलसी होती है, जैसा आपने कहा ना कि मुझे क्यों नहीं बुलाया, मगर फिर भी देखिए कष्टभंजन दरबार में आपको जाने का मौका मिला। कुछ ही दिनों पहले एक बहन आए थे अपने बच्चों को लेकर, कोलकाता वाया मुंबई गए थे, अद्भुत लीला। मैं जो भी भक्त आज सेशन को देख रहे हैं, प्लीज जीवन में अगर मौका मिले तो एक बार अवश्य कष्टभंजन हनुमान जी के दरबार में, साड़ंगपुर गुजरात में स्थित है, प्लीज आइए, प्रभु के दर्शन करें, देखना एक अलग ही ऊर्जा आप महसूस करेंगे और देखना प्रभु की विशेष कृपा होगी आप पर। और भी कोई अनुभव तो प्लीज बहन, हम बहुत उत्सुक हैं, एक अलग लेवल का सत्संग हो रहा है आज, प्लीज शेयर करें। जी भैया, मैं मतलब मेरी शादी हुई, जैसे मैंने आपको बताया ना, उन्होंने मुझे दर्शन दिए लेकिन मैं समझ नहीं पाई। ऐसे ही कुछ एक फेज था कि मैं बहुत ही ज्यादा परेशान थी, था एक फेज ऐसा कि मैं बहुत परेशान थी, तो मैंने कभी ना प्रभु से मांगा नहीं कि ये सॉल्व कर दो वो सॉल्व कर दो, क्योंकि उस वक्त तो ये पता ही था, मतलब ये पता ही नहीं था कि ऐसे बात भी कर सकते हैं प्रभु से, वो सुनते भी हैं आपकी बात। मुझे तो ये लगता था कि वो जो मतलब ऋषि मुनि जो तपस्या करते हैं उन्हीं को भगवान दर्शन देते हैं, हमारे जैसों को क्या देंगे, इस हिसाब से। तो ऐसे ही मुझे सपना आया, मैं बहुत परेशान थी उस वक्त, और मुझे सपना आया, सपने में मुझे दिखे प्रभु बहुत ही सजे धजे, बहुत ही सुंदर, और वो जो उनका फेवरेट पोज है ना, उस पोज में वो बैठे थे, और उनकी लैप पे मैं बैठी थी, उनकी लैप पे मैं बैठी थी, मैं छोटी सी, मतलब भगवान तो काफी बड़े दिख रहे थे, मैं इतनी सी, मैं उनकी लैप पे बैठी हूँ, मैं रो रही हूँ, और उनका हाथ मेरे सिर पे है, प्रभु का मैं हाथ मेरे सिर पे है, ये मैंने सपना देखा, और वो सपना फिर मैं उठ गई सुबह। अब मैं फिर विचार करूं कि मेरे को सपने में दिखे हैं, और वो भी हनुमान जी दिखे हैं, अब तो बाल ब्रह्मचारी हैं, किसी महिला को कैसे दिख सकते हैं। मतलब ये आपकी वीडियोस के पहले की बात है, जब मैं वो चीज को पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है, प्रभु दर्शन भी देते हैं, उन्होंने दिए भी, उन्होंने बताया भी, और उसके बाद मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। लेकिन मेरे को समझ ही नहीं आया। फिर जब मैं आपकी वीडियोस देखती थी, मैं भी तो 14 साल की उम्र से भक्ति कर रही हूँ, मुझे तो कभी दर्शन नहीं दिए, मुझे तो कभी दर्शन नहीं दिए। और अचानक से एक दिन मुझे क्लिक हुआ कि अरे पगली, तेरे को दर्शन दिए थे, तेरे को तो इतने सुंदर स्वरूप में दर्शन दिए थे, जहाँ पे उन्होंने अपनी लैप पे बिठा के रखा था और आशीर्वाद दिया कि चिंता मत करो, जो है सब सही हो जाएगा। तो भैया मतलब ये रियलाइजेशन भी मुझे आपकी वीडियोस देखने के बाद हुई कि उनकी कृपा तो काफी समय से मुझ पे है। और उसके बाद मैंने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करी, जैसे मेरी लव मैरिज है, मेरा बर्थ शनिवार का है, मेरे हस्बैंड का नंबर 9 है, जो भी हनुमान जी का ही फेवरेट नंबर, या बोलते हैं ना मंगल का नंबर है, वो मंगल का नंबर होता है 9 नंबर, उनका नंबर 9 है। मैं शनिवार को पैदा हुई हूँ, मेरे मम्मी पापा की शादी राम मंदिर में हुई, वो राम मंदिर में, उसके बाद किसी की शादी नहीं हुई, मेरे मम्मी पापा की शादी राम मंदिर में हुई। तो और हिंदू धर्म, एक हिंदू फैमिली में पैदा होना, और सब वालों का सपोर्ट मिलना, और भक्ति में ये भेदभाव नहीं करना कि तुम लड़की हो तो तुम मत करो, या मेरे मेरे एक बड़े भैया हैं तो उनसे ज्यादा मुझे दुलार मिला है हर चीज में।
क्योंकि मैं जैसी हूँ कैसे, मैं ना जैसे एक रूटीन मैंने पकड़ लिया तो वो पकड़ लिया, फिर चाहे जो हो जाए, तो ये तो मुझे करना ही है। Yes. तो वैसे ही शुरू से जैसे मम्मी ने बोला ये तुमको 108 बार करना है, मैंने वो किया, फिर मुझे और लगा मैं थोड़ा सा और कर लेती हूँ, Right. तो मैं और करने लगी, और फिर समझ में आने लगा कि नहीं ये करो ना तो अपनी गाड़ी सही चलती है, Okay. यहाँ से ट्रैफिक जाता है तो सब गड़बड़ हो जाता है। तो वो हनुमान चालीसा में भी वो लाइन है कि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम तुम्हारे यस। तो बस भैया फिर वो एक बात मेरे को जरूर क्लिक हुई कि नहीं, जब मैं प्रभु की भक्ति करती हूँ तो सब सही रहता है। फेवरेट तो वो मेरे शुरू से ही है, मतलब 14 साल की उम्र से वो मेरे फेवरेट है। बट सच में बात करते हैं, आपको जवाब देते हैं और अनुभव होते हैं, ये सब कुछ नहीं पता था, और लोग खुल के उनकी बात करते हैं, ये मुझे नहीं पता था। ये सब कुछ आपके चैनल के थ्रू ही मुझे पता पड़ा जयेश भैया, और मेरी भक्ति में इतना इजाफा हुआ है। बस सारे भक्त आपके यही कहते हैं, वैसे ही मैं भी कहूंगी कि कभी ये भक्ति ना छूटे और जो चल रहा है वो बढ़िया चलता रहे। प्रेरणा देने वाले बहन देखिए प्रभु ही है। बस अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हमें इसी जन्म में भक्ति मिली, प्रभु मिले। कई बार कई व्यक्तियों को आखिरी सांस तक वे भक्ति नहीं करते, तो पूरा जीवन, क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, ये मोक्ष का मार्ग है, भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है। तो जिस भी स्टेज पे भक्ति, और इनफैक्ट आप तो 14 साल से कर रहे हैं, मतलब जब 14 साल की उम्र थी आपकी तब से आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी बहाने, मतलब वो नाम हो रहा था, नाम स्मरण हो रहा था। और कई लोग कहता है ना कि जैसे आपने कुछ ही देर पहले कहा, मेरे ये विचार थे कि भला हमसे क्यों बात करेंगे, वो तो ऋषि मुनि में। तब देखिए कलयुग को लोग कोसते हैं, कलयुग हम कहते हैं ना, घोर कलयुग, कलयुग में ये होता है। हालांकि सबसे सरल युग हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पार। कलयुग में मात्र नाम जप से ही प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज कहता है ना, नाम जप करो। आप जिन भी देवी देवता को भजो, आप श्री कृष्ण को भजो, उनके नाम का जाप करो। महादेव को भजते हो तो उनके नाम का जाप, श्री राम, हनुमान जी, तो नाम जप किसी ना किसी बहाने आपके मुख से प्रभु के नाम का स्मरण होना जरूरी है, और वो कर रहे हो आप, वो कर रहे हो, तब जाके ये अनुभूतियां हो रही है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत प्यारे प्यारे अनुभव बहन आपने शेयर किए। यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगा, वैसे तो आपने कुछ चीजें कही है इस बारे में, अगर फिर से एक बार पूछूंगा, कुछ अधूरा रह गया हो तो। वैसे आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, वैसे आपने बाकी भक्तों के अनुभव सुने हमारे चैनल में, तो उनसे आपको क्या प्रेरणा मिली, आप अपने शब्दों में बता सकते हैं। भैया अनुभव सुन, मतलब ना मैं आपको एक और चमत्कार बताती हूँ। मुझे बहुत जल्दी रोना आता है, मुझे बहुत जल्दी रोना आता है, मतलब जरा सी बात होती है और मेरे आंसू निकल आते हैं। मैंने प्रभु को बोला था कि मैं जब अपना अनुभव शेयर करूँ तो आप मुझे रोने मत देना। आप देखिए मैं नहीं रोई एक भी। तो ये भी एक चमत्कार ही है उनका, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी रोना आता है, और मेरा रोना ना इतनी जल्दी रुकता भी नहीं है। मैंने बोला मैं अनुभव ही नहीं बता पाऊंगी प्रभु अगर मैं रोने लग जाऊंगी तो आपकी हर वीडियो देख के मैं रोती हूँ, मैं भयंकर रोती हूँ, क्योंकि वो इतने जुड़े हुए होते हैं ना। और जिसको अनुभव होता है ना जयेश भैया, वो समझ सकता है कि हाँ ये जो कह रहे हैं ना ये 100% सही है, और ऐसा होता है, ये हमने भी अनुभव किया है। और जैसा मैंने आपको बताया, आपका चैनल से मुझे इंस्पिरेशन आया कि मैं राम जी का नाम लिखूं, मैं राम जी का माला करूं, अब मैं हनुमान चालीसा भी थोड़ी ज्यादा मेरी हो गई। पहले मैं एक ही बार करती थी, अब मैं 3 बार करती हूँ। मुझे जैसा समय मिलता है ना वैसा मैं उसको बढ़ा देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि जब आप एक से ज्यादा बार भगवान के हनुमान चालीसा करते हैं ना, तो वो जल्दी आपको और जल्दी कनेक्शन मिलता है उनसे। तो मतलब आप सोचिए, मैं इतनी लालची हुई हूँ कि मैं जितना समय मुझे मिलता है मैं प्रभु का नाम ले लेती हूँ। और मतलब ये सब आप ही के चैनल के थ्रू हुआ है। संकल्प का मैंने आपके चैनल के थ्रू सुना, कष्टभंजन देव जी का मैंने आपके मुख से सुना, आपके चैनल के थ्रू ही वो अनुभव मैंने सुने। तो मेरी भी इच्छा हुई कि नहीं हमको भी जाना चाहिए। और अब तो ऐसा हो गया कि मेरे परिवार में मैंने सबको हनुमान जी की भक्ति में लगा दिया है। मैंने बोला आप सबको अपने शरण में ले लीजिए, तो हमारी टेंशन खत्म, सब आप संभालिए। बच्ची को भी, मेरी बच्ची भी राम स्तुति करके स्कूल जाती है। पहले वो वक्रतुंड बोलती है, फिर वो राम स्तुति बोलती है, फिर वो हनुमान चालीसा बोलती है, और 2.5 साल की उम्र से उसको कंठस्थ है हनुमान चालीसा। क्या बात है। तो वो भी काफी मतलब अपना भाई मानती है, मतलब मोबाइल में भी खेलती है तो उनका नाम लेते हुए खेलती है। तो कभी जब भी खेल भी रहते हैं ना उसके दोस्त में भी भगवान इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये है भैया। और आपका चैनल से ही मुझे सच में जो जो बोलते हैं ना, एक बत्ती जली मेरी कि हाँ नहीं, मुझे भी प्रभु दर्शन दे रहे हैं, मुझे भी अनुभव हुए हैं इतने बढ़िया बढ़िया। और इस कलयुग में तो उनकी भक्ति से अच्छा कुछ है ही नहीं। मैं तो बोलती हूँ ये जैसे बोलते हैं ना ईयर एंड सेल, वैसे ही ये युग एंड सेल है। आप जितना प्रभु का नाम ले लेंगे, जितना समेट लेंगे, जितना बटोर लेंगे ना, उतना अच्छा है।
क्योंकि जब हम प्राण त्यागेंगे ना भैया, जब हम वहां पे होंगे, हमारी भी काउंसलिंग होगी, वन ऑन वन हमारा भी सेशन होगा यस, कि क्या किया तुमने नीचे जाके। तुम तो यस, ये बड़ी बड़ी बातें करके गए थे, मैं ये सीख के यस, आऊंगा, मैं ये सीखने जा रहा हूँ, यस, क्या किया? तुमको तो मौका मिला था, तुमको मौका मिला था प्रभु की भक्ति में जाने का, तुमने वो गवा दिया। तो वहां जाके अच्छे से सवाल जवाब के आंसर करने की नहीं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने किया, ये तो चल ही रहा है, ये तो हम मनुष्य हैं, तो सब लगा ही रहता है। लेकिन ना, उनका नाम जितना ले लो, जितनी भक्ति कर लो, जितना इकट्ठा कर लो, जितना अपना पोटला भर लो, राम नाम यस, से, हनुमान जी के नाम से, कोई भी देवता की भक्ति के नाम से, मैं तो बोलती हूँ सब समेटते चलो, सब समेटते चलो, क्योंकि जितना। वही साथ में आएगा और कुछ साथ में नहीं आएगा बहन। तो जी। मैं तो यही कहता हूँ, इसी जन्म में भक्ति मिली है और आपने तो बीज बो दिया अपनी संतान को। 2.5 साल की उम्र से अगर आप हनुमान चालीसा उसे कंठस्थ है, तो ये कई लोगों के लिए आई ओपनिंग, क्योंकि कई लोग एक्सक्यूज देते हैं ना, अरे 40 चौपाइया है, कैसे होगी, नहीं होती है। तो देखिए एक और एग्जाम्पल है। तो जब वे बड़े होंगे, वे अपने आप को अकेला महसूस नहीं होंगे करेंगे। जब वे बाहर की दुनिया को देखेंगे, उनको पता है मेरा भाई मेरे साथ है, मेरे प्रिय मारुति राय मेरे साथ है, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैं कहता हूँ ये जो बाउंडेशन क्रिएट किया हुआ है ना कई लोगों ने कि भाई महिलाओं को ये नहीं करना चाहिए, नहीं, मत करो। हर महिला भक्त, जिनके भाई नहीं है, हनुमान जी आपके भाई हैं। जिनके गुरु नहीं है, हनुमान जी आपके गुरु हैं। जिनके पिता नहीं है, आप उनके पिता स्वरूप माने, सखा स्वरूप माने, बेटा स्वरूप माने। बस आप भाव से जुड़े, वे साईं की तरह आपके साथ हैं। साईं के आज अवश्य आपकी वाणी को वे आज सुन रहे होंगे आपके श्रीमुख से। जो आप वाणी उनके नाम का सत्संग, राम नाम का सत्संग कर रहे हो, वे अवश्य देखिए पीछे ही बैठे हैं। और थैंक यू वेरी मच, कराने वाले वे हैं, हम तो दास के दास हैं। जो भी व्यवस्था है, आप कहाँ पे बैठे हैं, मैं कहाँ पे बैठा हूँ, जुड़ाने वाले पीछे बैठे हैं। उनकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, तो ये उनकी इच्छा है, तब जाके ये सत्संग हो पा रहा है। एक एक और अनुभव है मेरा, जी, वो जी, भी बड़ा अद्भुत अनुभव है जी, भैया। जी, जी। मैं राम जी का नाम लिखती हूँ ना, तो एक अभी रिसेंटली ऐसे हुआ कि मुझे सपने में मतलब फोन आया, फोन पे मैं बात कर रही हूँ सपने में, और मुझे कुछ लोग बोल रहे हैं कि जिस स्पीड से राम जी उज्जैन गए हैं, उनको फोन लगा के पूछिए वो कब तक वापस आएंगे। तो मैंने बोला मैं राम जी को फोन लगाऊं? बोले हाँ, आप राम जी को फोन लगा के पूछिए कि वो उज्जैन से कब तक वापस आएंगे, जिस स्पीड से वो गए हैं तो राइट। कितनी देर में वापस आएंगे। मैंने बोला मैं राम जी से कैसे बात कर सकती हूँ, सपने में ही चल रहा है ये सब। और मैंने कांपते हाथों से राम जी को फोन लगाया, मुझे नहीं पता, बट मैंने फोन पे उनसे बात की। और मैंने बोला और मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही, मैं क्या बोलूं, प्रभु बोलूं, क्या बोलूं मैं आपको? मैंने बोला राम जी। तो कहते हैं हाँ माते बोलिए, वहां से आवाज आई, हाँ माते बोलिए। मैंने बोला आप उज्जैन से कब तक वापस आएंगे? तो कहते हम तो महाकालेश्वर के दर्शन के लिए आए हैं, हम शाम तक वापस आ जाएंगे। और उन्होंने फोन काट दिया। ओके। और वो आवाज इतनी अद्भुत थी भैया, इतनी अद्भुत आवाज थी वो कि क्योंकि मैं ना बीच बीच में भगवान से कभी कभी ऐसा होती है, कभी सीता माता के दर्शन करा दीजिए, कभी राम जी के दर्शन करा दीजिए, आपका तो रोज का उठना बैठना है, हमें भी दर्शन करा दीजिए। तो ऐसे में उन्होंने ना मुझे राम जी की आवाज भी सुनवा दी, आप सोचिए। और शंकर जी के मन में तो राम जी हैं, और राम जी के मन में शंकर जी हैं, और वो महाकाल दर्शन करने गए मुझे ऐसा। राम दुआरे तुम रखवारे, हनुमान जी की परमिशन के बिना आप राम जी तक नहीं पहुंच सकते। और राम जी और शिव जी में भी कोई भेद नहीं है। मैं हर बार ये पंक्ति गाता हूँ, जैसे राम और शिव में भेद नहीं है, जहाँ राम है शिव भी वही है, राम सिया राम जय जय। आप बहुत भाग्यशाली है बहन। मतलब मैं तो कई बार हमें भी वो मीठी जेलसी हो जाती है कि अरे इन भक्तों को ज्यादा अनुभव हो रहे हैं, इनको ये अनुभूतियां हो रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, प्रभु समभाव रख के एक समान सारे भक्त, प्रभु के तो लाखों करोड़ों भक्त हैं, तो वे हर एक भक्त को इतना प्यार दुलार करते हैं। देखिए वे कितने करुणावान हैं, करुणा के सागर हैं। तो वे इतने दयालु हैं कि कभी भी पार्शलिटी नहीं करते, वे कभी भी किसी भक्त में भेदभाव नहीं करते। वे समान रूप से हर एक भक्त पर कृपा बरसाते हैं। तो एक एग्जाम्पल आपका ये अनुभव भी है। हम धन्य हो गए, हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं बहन, आपके इन प्यारे प्यारे अनुभव को जानकर। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो अवश्य हमसे जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक पहुंचाएंगे। और जाने से पहले एक लास्ट सवाल, हमारे पास वैसे तो इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में, जैसे आप महाराष्ट्र ने मारुति राय के लिए और इंदौर में रहते हैं तो हनुमान बब्बा के लिए जो भी बखान करना है वन लाइन में आप कर सकते भैया जैसे सभी भक्त लोग बोलते हैं, वो सभी लोग रिजोनेट भी करते हैं कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ये तो बहुत बड़ी बात है, मतलब हम क्या बोलेंगे उनके बारे में, वो तो महाशक्ति है, हैं। सुप्रीम पावर है।
हम तो एक छोटे से मतलब कुछ भी नहीं है उनके सामने, लेकिन फिर भी वो जैसा आप बोलते हैं ना हर वीडियो में वो काफी दयालु है, वो बहुत दयालु है, तो ये अनुभव मैंने किया है भैया। जो आप एक एक वर्ड बोलते हो ना, वो एक एक वर्ड का अनुभव मैंने किया है। और आज मैं ये जो आपको बता रही हूँ ना, ये अपने मन ही मन में मैं आपसे कितनी बार डिस्कशन कर चुकी हूँ कि जयेश भैया ऐसा हुआ, जयेश भैया वैसा हुआ। तो तो भैया सच में। और एक ये तो अपनी तरफ से था कि सब शुक्ल है तुम्हारी सरना, और जो उनको प्रिय है वो ये है कि अ, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हमारे बालाजी महाराज कहे, बजरंगबली कहे, हनुमान दादा करे, हनुमान बब्बा कहे, मारुति राय कहे, वे बहुत दयालु हैं। मैं सही में कहता हूँ, हनुमान चालीसा की ये चौपाई है ना, सब सुख लहे, बहुत पावरफुल है। जब सारे सुख आपकी शरण में है और जब आप साथ है तो मुझे किस बात की चिंता। बस एक सरेंडर जो आपने कर दिया है ना, अपने आप को समर्पित कर दिया है ना, अभी वे ही सरकारी व्यवस्था करेंगे और आखिरी मोमेंट पर वे ही लेने आएंगे और राम जी के चरणों तक पहुंचाएंगे। तो ये उनकी लीला है। थैंक यू वेरी मच। हम धन्य हो गए बहन, आपके विचार, आपका सत्संग, आपके अनुभव जानकर इमोशंस भी आ रहे थे, प्लस उत्साह भी, क्योंकि आप जिस तरह पूरे सेशन में इतने एनर्जेटिक रहे, ये उनकी कृपा है। आपने कहा ना, मैं हर बार जब उनकी बात करती तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज उन्होंने आपको इमोशन होने नहीं दिया, इमोशनल होने नहीं दिया, एक उत्साह दिया आपको कि नहीं, जी जाओ और राम जी की महिमा का बखान करो। तो देखिए वो उत्साह है आपके अंदर। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन में करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जाके इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को हम एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय पवन सुत हनुमान की की जय। जय। जय वंस अगेन श्री राम। बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान भैया।